राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और जैसे कि एक कंपनी है IFL एंटरप्राइजेज, इस कंपनी ने अपना राइट इशू अनाउंस किया हुआ है। ये कंपनी फैब्रिक का जो काम होता है, जो कि कपड़े का जो काम होता है, उसमें डील करती है और साथ में साथ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में भी डील करती है। वे कंपनी जो राइट इशू है उसके थ्रू पैसे उठाना चाह रही है, जो कि लगभग 49 करोड़ रुपीस हैं। तो अब ये कंपनी क्यों इसने पैसे उठा रही है, क्या कंपनी सस्टेन कर पाई, किस तरीके से आज के दिन कंपनी की हालत है, उसको देखते हुए कंपनी में क्या हमें इस राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। अब डिटेल में थोड़ा अगर जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी 18 रुपये चार्ज कर रही है एक शेयर बदले, जो एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी दे रही है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि राइट इशू क्या होता है, उसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डू चेकआउट। अदरवाइज राइट इशू क्या होता है वो थोड़ा आप कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, ताकि बाद में चीज़ समझ में आ जाए मैं इस वीडियो में बात क्या करना चाहता हूँ। IFL, अभी कंपनी को पहले देख लेते हैं, क्योंकि IFL जैसे राइट इश्यूज में कमाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा शेयर जिसको भी मिलते हैं वो बेचता है, तो बेचते तो हमारे जैसे लोग खरीदते हैं उस प्रॉफिट के लिए, वो 15 to 20% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। बट दिक्कत ये है कि कंपनी अगर अच्छी होती है तभी हमें वो प्रॉफिट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, अदरवाइज हमें कई बार नुकसान भी होने के खतरे रहते हैं। अब यहाँ पे अगर बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो कंपनी का जो ना ओपन हो गया था 27 मई को, जब हम राइट इशू के अंदर अप्लाई कर पाएंगे, और 20 जून को जो है जो शेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा शेयर मिले हैं वो बेच पाएंगे, और 25 जून तक हम लोग उस जो एक्स्ट्रा शेयर्स अगर किसी भाई ने खरीदे हैं या फिर जिसको मिले हैं उनका पेमेंट कर पाएंगे 25 जून तक। अब यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं, जो कि नॉर्मली जो राइट इशू वाले जो स्टॉक्स हैं, वो 11 जुलाई को नॉर्मल शेयर्स की तरह लिस्ट हो जाएंगे, जिसके बाद आप उसको खरीद और बेच पाएंगे। अब कंपनी को पहले देख लेते हैं एक बार, कंपनी किस तरीके से अच्छी है या बुरी आज के दिन के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी जैसे हमने कंपनी क्या करती है उसका चर्चा कर लिया। 1 रुपया 80 पैसे का प्राइस चल रहा है, 35 पैसे का इसका बुक वैल्यू है, 134 करोड़ रुपए की इस कंपनी की आज के दिन वैल्यू है। ROC देखा जाए तो 5.57% है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। ROE देखा जाए तो वो और भी बुरा है, 3.94%, दैट इज अगेन बैड। राइट टू डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो ये कुछ खास देखा जाए तो कुछ खास बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब राइट डेट टू इक्विटी रेशियो। पैग रेशियो देखा जाए तो 1.32 का, ये भी इतना बुरा नहीं है। पिट्रोस की स्कोर देखा जाए तो ये भी बुरा है, ये इतना अच्छा नहीं है। अब ओवरऑल हमने देखा कि ये रेशियोज तो अभी तक ज़्यादा कुछ कहानी बयां नहीं कर रहे हैं, बट कंपनी आज के दिन 134 करोड़ की कंपनी है आज के दिन। अब देखते हैं कंपनी किस तरीके से कमाई कर रही है। सो क्वार्टरली रिजल्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी रेगुलरली जो रेवेन्यूज हैं कंपनी के, वो रेगुलरली ऑन एन एवरेज बढ़ रहे हैं। अगर एवरेज वाइज देखा जाए तो ऑन एन एवरेज बढ़ रहे हैं। मार्च के मुकाबले मार्च बढ़ गया, दिसंबर के मुकाबले दिसंबर बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स पिछले साल के मुकाबले घट गए हैं, और दिसंबर का रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ बढ़ गए हैं। सो यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी जो है नुकसान के अंदर में है, बट बाकी ठीक है, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का ईयरली बेसिस के ऊपर में। तो ईयरली बेसिस के अंदर में भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है, पिछले 2-3 साल के मुकाबले अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक तरीके से कंपनी के बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी क्या करती आज के दिन में, किस तरीके से पैसे उठा रही है और उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है। तो कंपनी ने 2023 में भी पैसे उठाए थे, 2024 में भी पैसे उठाए थे, और अभी 2025 का जरूर क्योंकि अभी 2025 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2025 में भी पैसे उठा रही है, मतलब हर साल कंपनी पैसे उठा रही है। और जब से कंपनी पैसे उठा रही है तब से कंपनी जो है सेल बढ़ रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान पे दे रहे हैं 2023 में सेल बढ़ी थी, फिर 2024 में सेल बढ़ी, उससे पहले सेल नहीं बढ़ रही थी, कंपनी खत्म सी हो गई थी सेल। जब से पैसे उठा रही है उसके बाद में सेल बढ़ रही है, बट सेल बढ़ने के साथ में कंपनी प्रॉफिट्स जो है, अब प्रॉफिट्स भी थोड़ा थोड़ा कमा रही है, बट जिस हिसाब से कंपनी पैसे उठा रही है उस हिसाब से प्रॉफिट्स नहीं कमा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पर इस साल जो है 50 करोड़ रुपीज और उठा लेगी, अब मान के चलिए कि कंपनी का आज के दिन 134 करोड़ की साइज है, 1 करोड़ रुपए कमा रही, तो क्या कमा रही है? कुछ भी नहीं कमा रही। 100 रुपए के ऊपर में साल का अगर 1 रुपया कोई कंपनी कमाए, या फिर 134 रुपए के ऊपर में 1 रुपया कमाए, तो क्या कमा रही है? कुछ भी नहीं कमा रही वो तो, इट्स काइंड ऑफ नथिंग। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी का आज के दिन बोरोइंग कितनी है, तो 30 लाख की कंपनी के ऊपर में आज के दिन उधारी है। नेक्स्ट अगर देखते हैं लाइबिलिटी के, और कौन कौन सी लाइबिलिटी है, तो कंपनी के ऊपर में ट्रेड्स पेबल है, कंपनी को पैसे चुकाने हैं जिनसे कंपनी ने माल खरीद रखा है उनको। फिक्स्ड एसेट्स किस फॉर्म के अंदर में, कंपनी के पास में कोई जमीन वगैरह कुछ नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं है। कंपनी के पास में कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूजुअली कंपनी बिजनेस में काम आते होंगे।
फिटिंग एंड फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू लगा रखी है, बस यही कंपनी के पास में फिक्स्ड एसेट्स के नाम पे, जमीन वगैरह कुछ भी नहीं है, दुकान वगैरह। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री कंपनी के पास में एज ऑफ नाउ 50 लाख की पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते ट्रेड रिसीवेबल्स। अब कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब कंपनी यहाँ पर पैसे उठाती है, ठीक है, राइट इश्यू के थ्रू कंपनी ने पैसे उठाए, कंपनी ने पैसे उठाए, उसके बाद में कंपनी की सेल बढ़ी, सेल तो बढ़ गई बट यहाँ पर कंपनी ने जो माल बेचा उसके पैसे ही नहीं आए। इस साल फिर देखते हैं तो कंपनी ने अगेन सेल, कंपनी की 8 करोड़ के आसपास में कंपनी की सेल हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है 1 करोड़ के आसपास में निकल के आया है, और यहाँ पर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास में रह गया है। तो कंपनी का एक्चुअली कंपनी की जेब में कुछ नहीं आया है कैश की फॉर्म में, वो रह गया है रास्ते में ही। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के आज के दिन मालिकाना हक क्या बोल रहा है। तो मालिकाना हक आज के दिन कंपनी के पास में सिर्फ 2.26% प्रमोटर्स के पास में है, बाकी पब्लिक के पास में है, और पब्लिक की फॉर्म में भी मैक्सिमम लोगों के पास में ट्रेड जो कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो पब्लिक के पास में, डाइवर्सिफाइड पब्लिक के पास में लगभग 80% 85% के आसपास में जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक के पास में है। अब ऐसी कंपनी जिसको प्रमोटर्स बेच चुके हैं, पब्लिक के पास में शेयर्स पड़े हुए हैं, कंपनी रेगुलरली हर साल शेयर बाजार से और पैसे उठा रही है, उसके बाद में कंपनी जैसे जैसे पैसे उठा रही है वैसे वैसे सेल भी कर पा रही है, बट अगेन जो सेल कर पा रही है उसका जितना नेट प्रॉफिट्स कंपनी कागजों में दिखा रही है उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है कंपनी के पास में, कैश फ्लो कंपनी नहीं जनरेट कर पा रही है। तो ये ओवरऑल ये दिखाता है कि कंपनी बार बार पैसा उठा उठा के सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को बचाने की कोशिश करी, बट बिजनेस मुझे बचता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ पैसा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है बिजनेस, कुछ निकाल नहीं रहा है बिजनेस से, कुछ वैल्यू निकल नहीं रही है कंपनी से अंदर से। अब यहाँ पे अगर आज के दिन आप देखेंगे तो कंपनी का लास्ट ईयर के हिसाब से शॉर्ट टर्म लोन, मतलब कंपनी के पास में जितना पैसा था उसका लगभग 80% पैसा कंपनी ने किसी को लोन पर दिया हुआ था, और इस साल जो है कंपनी ने जो शॉर्ट टर्म लोन था उसको लॉन्ग टर्म लोन कर दिया है, आई थिंक बिकॉज इसकी ट्रेड जो एनुअल रिपोर्ट आएगी 2024 की उसमें पता चलेगा कंपनी ने ये जो अदर एसेट्स आइटम्स हैं इसमें क्या है। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द जो प्रोबेबिलिटी होती है वो शॉर्ट टर्म लोन जब लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाता है किसी को लोन देने के लिए, मतलब किसी और को लोन दिया हुआ है कंपनी ने किसी आदमी को या दूसरी कंपनी को, तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो अदर एसेट आइटम्स के अंदर में आ जाता है। तो आई थिंक यही यहाँ पर केस हो रखा है। अब कंपनी ये पैसे उठा करके अपने बिजनेस को संभालना चाह रही है कि अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अगर वो चाहते तो कंपनी के प्रमोटर्स का तो यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट दिख नहीं रहा कंपनी के अंदर में बिल्कुल भी, तो वो पैसा उठाया क्यों जा रहा है? या तो आखिरी धधकता जो दिया होता है वो बुझने से पहले एक बार फपकता है उसके लिए उठाया जा रहा है, या फिर कंपनी टर्न अराउंड करने वाली है, वो तो वक्त ही बताएगा। बट एनालिसिस को देखते हुए मुझे पहला वाला जो रिजल्ट है वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, पहले जो बात बोली है वो ज़्यादा सूटेबल लगती है। कंपनी अगर हम चार्ट को भी देखते हैं तो रेगुलरली कंपनी का चार्ट नीचे 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 खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, कंपनी का जो प्राइस होता है वो किस तरीके से आज के दिन में काम कर रहा है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने सस्ते में हमें जो शेयर है वो मिल रहा है। यहाँ पर एक बार BSE की वेबसाइट के ऊपर में जाके देख लेते हैं, राइट, उससे में कितना सस्ता हमें पड़ रहा है। अगर हम लोग रिस्क लेना भी चाहें, कई भाइयों को होता है कि मेरे को रिस्क लेने का बड़ा शौक है, अरे ठीक है रिस्क लेना है मुझको बस, तो फिर एक बार देख लेते हैं। मेरी बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता हूँ। आई जस्ट पुट फॉरवर्ड द एनालिसिस दैट आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड टू योर बिफोर यू। अब यहाँ पे ये जो IIFL एंटरप्राइजेस ये RE शेयर है, इसका अगर आज के दिन प्राइस देखते हैं हम लोग, इसका प्राइस चल रहा है 0.17, राइट। और यहाँ पर कंपनी आपसे कितने पैसे चार्ज कर रही है? 1 रुपये। तो आपको एक शेयर जो है आज के दिन पड़ रहा है 1 रुपया 17 पैसे का, और यही शेयर जो आपको 1 रुपये 17 पैसे का पड़ रहा है ये स्टॉक मार्केट में किस भाव पे चल रहा है? वो चल रहा है 1 रुपये 80 पैसे का। सो 1 रुपये 17 पैसे का शेयर आपको स्टॉक मार्केट में आज के दिन खरीदने पड़ रहा है, और स्टॉक मार्केट में जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 1 रुपया 80 पैसा। और दिक्कत क्या है, अगर आप आज इसको खरीद लेते हैं राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करके, अब प्रॉब्लम ये है कि अभी 2 महीने पड़े हैं इसको लिस्टिंग होने के लिए, सॉरी 1 महीना पड़ा है लगभग लिस्टिंग होने के लिए,
तो अगर सॉरी कब तक होगा लिस्टिंग इसका, एक सेकंड देख लेते हैं वापस। इसका लिस्टिंग हो 11 जुलाई, तो 1.5 महीने के आसपास में पड़ा हुआ है, लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास में पड़ा हुआ है। सो इस बीच में अगर शेयर प्राइस नीचे क्रैश हो जाता है तो फिर आपको रिस्क है बड़ा। और दूसरी चीज एसएमई कंपनी का स्टॉक है, तो लिक्विडिटी भी होगी कि कल को आपके पास में शेयर हो जाए, खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर आप सब बेचने वाले बैठे हैं, तो वो भी इश्यू है यहाँ पर। तो इन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए आपके सामने मैंने सिर्फ ये एनालिसिस प्रेजेंट किया है। अब आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना, वो आप अपना हिसाब से रिजल्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हमारी नई सीरीज है राइट इश्यूज के बारे में, काफ़ी इसके बारे में हमारे पास में डिमांड्स आई थी कि कंपनियों का रिसर्च कीजिए, तो हमने ये बहाना निकाला है राइट इश्यूज के थ्रू कंपनियों की रिसर्च किया जाए, या फिर अलग अलग डिविडेंड, राइट इश्यूज, बोनस, इस तरीके से बहाने से एनालिसिस किया जाए कंपनियों का। दैट्स इट, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।